बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखें दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आंख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। ओहो, बेटा पेशाब कर दिया। दादी माँ को चोरी होने का पता चलती। मैं तेरे साथ तब भी थी और मैं तेरे साथ अब भी। ना 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 ना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये नहीं हो सकेगा मेरे से। अरे के नहीं हो पाएगा दादी। अरे बेटा वो मैं बच्चे के बारे में, बच्चा बेटा वो बच्चे को खिलाने की बात हो रही थी ना, तो माँ जी बोली कि उनसे ना हो पाएगा, है ना माँ जी? हाँ 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 बेटा, वो है। अब बुढ़ी होगी ना बेटा, खिलाते खिलाते बालक पड़ जा। दादी तो इसमें डरने की क्या बात है? शेर की औलाद है, 10 बार गिरेगा भी तब भी कुछ ना होना। हाँ वो तो बखत बताओगा बेटा कौन सा बच्चा है। अब करम बेटा, तू किसी काम से बाहर गया था ना, की होया? अरे माँ, वो मैं दादा ने बुलाने गया था, वो कह रहे शाम तक आ जाऊंगा। और दादी सुन, दादा कह रहे थे कि अब कुछ दिन तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। मर, बिल्कुल मर के। क्यों मरे क्यों दादी? अरे ना ना बेटा, मैं तो यूं कह रही थी कि वो तेरा दादा है ना, बहुत डांटे है, सारा दिन डांटता रहे, तो सारे दिन बस मैंने तुम किया है, सुननी पड़ेगी। यो बात तो तूने सही कही है। रे साले साहब, रे छोरा लेने गया है कि छोरा खिलाने? यो भी अजीब आदमी है। दामाद होने के नाते हंसी खुशी झेल रहा हूं दादी इसको मैं। कोई तो छोरे को इसके पागल फूफा से मिले छोरे ने ला। अरे ले आके देख रही, ले आ मेरे हाथ, दादी इतने कमजोर नहीं है, बुढ़ापा ना आया, छोरे नहीं गिराऊंगा। ले बहू, देख संभाल के ले जाना। अरे संभाल के ले जाना, चिंता ना कर। चल बेटा, तेरे को तेरा पागल फूफा से मिला देता हूँ। चल भाई। अरे तेरे को बड़ी जल्दी है, हैं? कि मैं छूट गया तेरा वहां पर है? अरे लो जीजा जी। ओहो, हाँ भाई, अपने फूफा से मिल ले। ओहो, आ जा रहे मेरे शेरे। भाई छोरा तो बड़ा खूबसूरत है? बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। बेटे एक बात बताओ मैं तेरे को,
हम दोनों का जन्मदिन ना एक के दिन पड़ता है। तू कृष्णा और मैं राम। कल ही पैदा होते थे क्या जिया जी? साढ़े साहब कह रहा कि जिस दिन ये छोरा पैदा हुआ ना उसी दिन मेरी इस घर में एज दामाद एंट्री हुई, एज इसका फूफा। तो हो गया ना एक ही दिन का जन्मदिन है। ओ यो बात है। करण भैया, दामाद जी का सामान गाड़ी में रख के भी आ गया हमें। तू बिना मेरे को भेज के छोटेगा। अरे लाओ भाई, फूफा ने मेल मिलाप हो गया तो ला छोरे ने लिया। अरे एक मिनट रुक जा। अपने फूफे का नेक तो निभा लो। मैं ले बेटा मेरी तरफ से। कम है के लो, फिर 1000 ले लो तुम लोग लो। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। ले खुश रह सता, बहुत बड़ा बढ़ जाना। आजा ले पकड़, तू पकड़ेगा। ले आओ। अरे एक मिनट। छोरा है ना? क्या मतलब है जिया जी? तो मतलब ये हो कि कमर पे काला धागा बांधते हैं कि किसी की नजर ना लगे, घुंघरू डाल के, जिसको तागड़ी कहते हैं, वो नहीं बांधा होगा ना? अरे बेटा भूल गई, बुढ़ापे में दिमाग काम ना करता। नामकरण तो तेने बहुत याद था, लेकिन छोरे ने धागा बांधना याद नहीं है। वो बेटा काला टिक्का तो लगाया थे ना, अभी धागा अभी थोड़ी देर में बांध देंगे, चिंता मत कर। याद से बांध देना। अरे लो साढ़े साहब नजर उतार रहे, कुछ ना होगा। ले भाई पकड़ने छोरे। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। फिर इसको चलने की जल्दी है। अरे बहू, जान की तैयारी कर रहे, चल। जब हरी का नेक करांगे ना जी। जनस्पर्शी। दादी तू भी आ गई। और बेटा अपने बेटी की जवारी नहीं करूं? अच्छा ले चढ़। बहुत बढ़िया। चल रही बे, बड़ी जल्दी मची थी तेरे को। चल अच्छा। अरे जीजा, हाँ फोन तो ले जा अपना। ओ बहुत महंगा आईफोन है भाई। और बेटा सुनाओ, कैसे हो? चाय लोगे या लस्सी पियोगे बताओ। अंकल जी आपकी जो मर्जी हो ना वो पिला दो। अच्छा ठीक है। शीला देखो तो मेहमान आए हैं, अब अच्छा सा नाश्ता बना के ले आ, और लड्डू भी लेती है ना मोतीचूर के। हाँ तो बेटा ये बताओ कैसे दर्शन दिए आज? अंकल जी बात सिर्फ इतनी है कि वीर ताऊ और हमारी जमीन साझी है। उन्होंने ब्याह में कुछ आपको जमीन दी है और मुझे बस इतना पता करना है कि वो आपको कौन सी जमीन दी है, बस इतनी सी बात है। एक मिनट ठहर जाओ, मैं अभी जमीन के पेपर लेकर आता हूँ, तुम देख लेना। हाँ ये लो बेटा, देख लो पढ़। जी बाबूजी।
अरे तू हंस क्यों रहा है? अरे अंकल जी, मैं हंसू ना तो क्या करूं? ये जो जमीन पकड़ाई है ना मेरे ताऊ ने, वो पूरी की पूरी बंजर है। कोनो खेती ना होती है जमीन में। क्या हो गया? वीर प्रताप ने हमारे साथ धोखा किया? तू सच कह रहा है? अरे अंकल, अगर झूठ लगे तो पटवारी से जाके खुद पूछ लो। सारी की सारी जमीन बंजर है और एक दाना ना हो गया इस जमीन में। हमें कौन सी खेती करनी से, और खेती करनी ही है तो खुद की जमीन की कौन सी कमी से। लो लाडू खाओ। धन्यवाद। हे भगवान, मेरे कृष्णा को इस दुनिया की हर नजर से बचाना। बहू, तेरी दादी यहाँ से ना, फिर कहाँ गई होंगी? कहीं ससुर जी के पास तो नहीं गए? ना बहू, अरे तेरे ससुर जी के पास जाने में मन ने डर लगे है, तो फिर इतनी बड़ी बात तेरे ससुर जी से कैसे कहेंगी? वहां नहीं जाएंगे? कहीं आपके बेटे थे तो? पता नहीं इस बच्चे की किस्मत में क्या लिखा था। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ईश्वर इस घर पे बला घटा। अरे क्या हो गया दादी? सब ठीक तो है ना? ठीक हो बेटा, ठीक। बैठ, तू इधर बैठ। बैठ बैठ, आराम से बैठ। ये ले पानी पी। क्यों हो गया दादी? इतनी डरी डरी क्यों दिख रही है? ना ना कुछ नहीं बेटा, तूने अचानक पीछे से हाथ लगाया ना तो मैं घबरा गई थी थोड़ी सी। चल तू आराम कर, मैं किसी काम को निपटा के आता हूं। करण बैठ बैठ। क्या हो गया? अरे करण, एक बात बता, जब छोरे की बजाय छोरी हो जाती तो? जिंदा न रहती दादी वो। दादी क्यों सवेरे सवेरे ऐसी बहकी बाकी बातें कर रही तू? हाँ? अन्ना बेटा, बस बूढ़ा दिमाग है, यूं ही कुछ आ गया दिमाग में। देख दादी, तेने पता है कि इस घर में छोरी ने जन्म नहीं लिया है,
तो फिर दिमाग में कहां से आ गई ये बात है? जिस रास्ते जाना ही नहीं है उस रास्ते में कोई भी सवाल पूछने का के मतलब के जरूरत? बेटा कदे कदे इंसान गलती तो उन रास्तों पे भी चला जाए, भटक के गलत रास्ता पे भी चला जाए। वीर प्रताप ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो जमीन उसने दी थी ना वो बंजर जमीन है। हमारी बात पे भरोसा ना होना तो पटवारी से जाके पूछ लो आप। अरे सारी की सारी जमीन बंजर है। चल हमारे घर से बाहर निकल, निकल जा तू, मैं तेरे को कह रहा हूं ना, निकल। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। कदे कदे इंसान गलती तो उन रास्तों पे भी चला जाए, भटक के गलत रास्ता पे भी चला जाए। ये बात है, बोलना खुल के बात कर। ना ना कोई बात ना, कुछ नहीं हुआ। देखता थी ममता की वजह से वैसी हमारे खानदान की बहुत बेइज्जती हो चुकी है। पूरे गांव भर में बहुत बेइज्जती हुई है। छोरी का नाम मत लिया कर। ठीक है बेटा, ना लो बेटा। और एक बात और कान खोल के सुन ले, ऐसी गलती पिताजी के सामने ना कर दियो दादी। तेने पता है ना पिताजी की हालत क्यों हो रही है? अगर पिताजी के कानों में फिर से छोरी का नाम गूंज गया ना तो भगवान भी नहीं जानता कि क्यों होगा। जानो बेटा जानो, उसके सामने गलती से भी नाम नहीं लेते। हे प्रभु, जिस दिन वीर ने पता लगेगा कि उसके घर छोरा नहीं छोरी हुई है, क्या होगा उस दिन प्रभु, क्या होगा उस दिन। हे प्रभु रक्षा करना मेरे घर की, हे ईश्वर, हे कन्हैया मेरे कान्हा की रक्षा करना, मेरी कृष्णा की रक्षा करना प्रभु, मेरी कृष्णा की रक्षा करना। अच्छा अंकल जी, फिर मैंने आज्ञा दीजिए, निकलता हूँ घर के लिए। ना बेटा, थोड़ा देर और रुक जाते तो अच्छा होता। राम बेटा आता ही होगा। अरे अंकल जी समझा करिए, घर निकलना है, काफी समय लग जा रहा है। भारी बोलो आ गया। और राम राम जी। राम राम भाई, तू यहाँ पर? राम बेटा सुन सुन, गजब हो गया। वीर प्रताप ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हाँ पता है मेरे को, अपनी छोरी के बदले में नौकरानी से शादी कर दी मेरी। अरे वो तो ठीक से, उसके साथ साथ जो जमीन उसने दी थी ना वो बंजर जमीन है। मतलब? मारे मत्थे बंजर जमीन मर दी। देख बेटा, अरे बापू, इसमें कहाँ लिखा है कि वो जमीन बंजर है? अरे मगर मालिक, जो पट्टे की जमीन है वो सारी की सारी बंजर है। मारे से पूछो, पटवारी से जाके पूछ लो आप। अरे सारी की सारी जमीन बंजर है। जब तक ये लड़की आपकी मुट्ठी में है ना, समझ लो वीर प्रताप जी आपकी मुट्ठी में है। और ये लड़की अगर हाथ से गई तो बाजी पलट गई। ससुर जी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। उसको पता तो चलना चाहिए कि राम मेरी चीज के, जब घी
सीधी उंगली से नहीं निकला ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। अरे सारी की सारी जमीन बंजर है। चल हमारे घर से बाहर निकल, निकल जा तू, मैं तेरे को कह रहा हूं ना निकल। नहीं, मेरे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तेरे बापू ऐसा नहीं कर सकते तो ये झूठ बोल रहा है। तू निकल, इसी वक्त निकल, निकल। बेटा कुछ गलती भी तो हो सके से। तू चुप कर, बीच में टांग अड़ावे हमेशा। तो समझ में नहीं आता, नहीं तो मार के निकालो, निकल यहाँ। अरे भाई साहब, जो भी है हमारे गांव की छोरी है। आपको जो कुछ भी करना होगा ना मारे जाने के बाद कर लेना, अभी से जाने दो। चल बहू अंदर चल। इधर लेकर गए तो भाई बाद में क्या करना है, मैं इसको इसी वक्त घर से निकालूंगा। भाई साहब ऐसी गलती ना करना। जब तक ये लड़की आपकी मुट्ठी में है ना, समझ लो वीर प्रताप जी आपकी मुट्ठी में है। और ये लड़की अगर हाथ से गई तो बाजी पलट गई समझो। और फिर बाकी आप खुद समझदार हो। ससुर जी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। उसको पता तो चलना चाहिए कि राम मेरे चीज के, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सो रहा है मेरा कृष्णा? सो जा, सो जा। माँ, दादी माँ मिली? क्या बात है माँ, आप इतना परेशान क्यों हो? कहीं उन्होंने आपकी बेटी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं, पर बहू मैंने बहुत डर लगे। माँ जी ना अपने डर के मारे कभी भी किसी को कुछ भी बता सकती हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए माँ? बहू एक काम करते हैं, तो ना कृष्णा को लेके अपने मायके चली जा बस। मायके? पर माँ मुझे वहां पर गए बरसों हो चुके हैं। और वैसे भी माँ आप तो जानती है कि आपके बेटे को मेरे घर वाले फूटी आंख नहीं सुहाते। तो उसकी चिंता मत कर, मैं करण को किसी भी तरह समझा लूंगी। तू बस कृष्णा को लेके जा यहाँ से। दादी माँ, मेरे कृष्णा को कोई और मारे, इससे अच्छा तो आप ही मार। तीर्थ यात्रा पे तीनों चलांगे, अरे छोरी ने ना उड़े छोड़ा। छोरी, इतना बड़ा धोखा, और ऐसे तुम्हें